I am R.S. Jangid. Welcome to my channel Triveni Study Circle Jaipur. Today I am going to teach you future continuous or future progressive tense. As far as the recognitions is concerned, in Hindi sentence there is रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे etc. जहाँ तक पहचान का सवाल है, हिंदी वाक्य के अंत में इस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अथवा हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे आदि आते हैं. As far as helping verb is concerned, shall be and will be are used in this tense. जहाँ पर हम बात करते हैं helping verb की, तो इसमें shall be और will be का प्रयोग करते हैं. Shall be is used with I and we and will be is used with other subjects except I and we. जहाँ तक हम बात करते हैं shall be का प्रयोग करते हैं I और we के साथ, जैसा कि हम सभी फ्यूचर्स में करते हैं, और will be का प्रयोग करते हैं अन्य जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के साथ will be का प्रयोग करते हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing इज आल्सो यूज्ड इन दिस टेंस, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का प्रयोग भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का प्रयोग भी इस टेंस में करते हैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द अफर्मेटिव सेंटेंसेज. देयर इज ए स्ट्रक्चर एंड पैटर्न इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, then helping verb, then first form of the verb with ing and then object. अब मैं बात करता हूँ सकारात्मक वाक्यों की, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की. यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में जो पैटर्न है वो है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और उसके बाद ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई शैल बी गोइंग होम एट दिस टाइम टुमारो. आई शैल बी गोइंग होम एट दिस टाइम टुमारो. आई के साथ देखिए हमने यूज किया किसका, शैल का. तो मैं कल जो है इस समय घर जा रहा हूँगा. ही विल बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा. ही के साथ हमने यूज किया विल बी का. द कारपेंटर विल बी वर्किंग एट दिस टाइम टुमारो. द कारपेंटर, बढ़ई जो है वो कल इस समय काम कर रहा होगा. द कारपेंटर क्योंकि सिंगुलर है तो उसके साथ यूज किया अपन ने विल बी का. तो कारपेंटर विल बी वर्किंग एट दिस टाइम टुमारो. कारपेंटर जो है कल इस समय काम कर रहा होगा. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेज. अब मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव सेंटेंसेज की, नकारात्मक वाक्यों की. एज फार एज द स्ट्रक्चर इज कंसर्न इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन शैल एंड विल, देन नॉट, देन बी, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing एंड देन ऑब्जेक्ट. तो इस प्रकार के जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें पैटर्न होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी शैल नॉट बी प्लेइंग ए मैच. हम जो है एक मैच नहीं खेल रहे होंगे. वी शैल नॉट बी प्लेइंग ए मैच, हम एक मैच नहीं खेल रहे होंगे. ही विल नॉट बी स्लीपिंग, वह नहीं सो रहा होगा. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों की. एज फार एज द स्ट्रक्चर इज कंसर्न इन दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज, जहां तक स्ट्रक्चर का सवाल है इस प्रकार के वाक्यों, फर्स्ट ऑफ ऑल शैल एंड विल, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing, देन ऑब्जेक्ट एंड इन द एंड ऑफ द सेंटेंस साइन ऑफ इंट्रोगेशन. सबसे पहले शैल या विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, विल द वॉशरमैन बी वॉशिंग द क्लॉथ्स. विल द वॉशरमैन, क्या धोबी जो है वो कपड़े धो रहा होगा. देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक और बता दूं, यहाँ मैंने क्लॉथ्स में अंत में जो है यहाँ पर जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो यहाँ पर गलती करते हैं क्योंकि क्लॉथ के दो प्लूरल होते हैं, दो बहुवचन होते हैं. एक होता है CLOTHS और एक होता है CLOTHES. मैंने यहाँ पर देखो यूज किया है CLOTHES क्योंकि CLOTHES वो उन कपड़ों के लिए यूज करते हैं जो हम पहनते हैं, यानी सिले सिलाए जो कपड़े हैं उनके लिए यूज करते हैं एज ए प्लूरल, एज ए बहुवचन के रूप में CLOTHES. लेकिन जो कपड़े शॉप में होते हैं, जो थान के रूप में दुकान में होते हैं, उनके लिए यूज करते हैं बहुवचन के तौर पे CLOTHS.
ये ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत बार कंपटीशंस में भी ये पूछा जाता है और उसमें बहुत से स्टूडेंट जो है यहाँ पर गलती करते हैं। अब मैं अगले सेंटेंस पे आता हूँ, शैल आई बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, क्या मैं परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूँ। शैल आई बी, देखिए आई के साथ हमने यूज कर रहे हैं शैल का, तो शैल आई बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयारी करना, कि क्या मैं परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब मैं बात करता हूँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की। एज फार एज द स्ट्रक्चर इज कंसर्न इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल शैल एंड विल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बी, then first form of the verb with ing, then object, and in the end sign of interrogation। तो इस प्रकार के जो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हैं उनमें जो पैटर्न होता है वो होता है, सबसे पहले शैल और विल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट का, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शैल वी नॉट बी लर्निंग आवर लेसन, क्या हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे होंगे। शैल वी नॉट बी लर्निंग आवर लेसन, लर्न का मतलब होता है याद करना। विल ही नॉट बी गोइंग अब्रॉड, अब्रॉड मीन्स होता है विदेश, अब्रॉड का मतलब होता है विदेश, क्या हम विदेश नहीं जा रहे होंगे। विल ही नॉट बी गोइंग अब्रॉड, क्या वह विदेश नहीं जा रहा होगा। अगर यहाँ वी कर दिया हमने तो शैल वी हो जाएगा, शैल वी नॉट बी गोइंग अब्रॉड, क्या हम विदेश नहीं जा रहे होंगे। इस प्रकार से हम इसको कैसे भी, इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस पे। थैंक यू वेरी मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपने इसको पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।